एक बार एक आदमी अपनी आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसकी पूरी कोशिश इस बात की थी कि वो एक ऐसे गुरु को ढूंढे जो उसे ध्यान सिखा सके। वो एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गया, लेकिन कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। साल बीत गए और वो थक गया और निराश हो गया। फिर किसी ने उसे बताया कि अगर तुम सच में एक गुरु ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। वहाँ एक साधु है जो हिमालय के एक अनजाने हिस्से में रहता है। तुम्हें उसे खोजने के लिए निकलना होगा। कोई नहीं जानता कि वो सही में कहाँ रहता है, क्योंकि जब भी कोई उसे ढूंढने की कोशिश करता है, वो आदमी हिमालय के पहाड़ों में और गहराई में जा रहा था। लेकिन एक बात तो साफ है, वो वही है। वो आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। 2 साल तक उसने पैसे कमाने के लिए मेहनत की और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ये एक पुरानी कहानी है। उसे ऊंटों और घोड़ों पर यात्रा करनी थी और फिर अंत में पैदल चलकर हिमालय पहुंचना था। उसने लोगों से एम के बारे में पूछा। लोगों ने कहा, हाँ, हमने उस बूढ़े आदमी के बारे में सुना है, वो बहुत पुराना है। कोई नहीं बता सकता कि वो कितने साल का हो सकता है। वो पहाड़ों में कहीं रहता है, लेकिन सही जगह कोई नहीं बता सकता। यह तुम्हें दिया जाएगा। कोई नहीं जानता कि तुम उसे कहाँ पाओगे, लेकिन वह वहाँ है। अगर तुम मेहनत से खोजोगे तो तुम उसे जरूर पाओगे। वह आदमी 2 साल तक खोजता रहा। वह हिमालय में घूमता रहा, थका हारा और सिर्फ जंगली फलों, पत्तियों और घास पर जीता रहा। उसने काफी वजन घटा लिया था, लेकिन वह उस साधु को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यहाँ तक कि अगर इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वह इसे सही समझता था। एक दिन उसने एक छोटे से झोंपड़े को एक पहाड़ी पर देखा। वह इतना थका हुआ था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो वह झोंपड़े की तरफ रेंगते हुए गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और न सिर्फ कोई नहीं था, बल्कि ये साफ था कि दिल को सालों पहले छोड़ दिया गया था। आदमी पूरी तरह से निराश था, यहाँ तक कि उसके पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। वो दिल से बाहर निकला और थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ सूरज की रोशनी में और हिमालय की ठंडी हवा में लेटा रहा और पहली बार उसे एक ऐसी अद्भुत सुख की अनुभूति हुई जो उसने कभी नहीं की थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो रोशनी से भर गया है। उसके सारे ख्याल, वो गायब हो गया और एक तरह से बदल गया, बिना किसी वजह के, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली और वहाँ एक बहुत पुराने साधु खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। साधु ने कहा, तो तुम आ गए, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सुनकर साधु हंस पड़े, एक जोरदार हंसी जो घाटियों में गूंज उठी। उन्होंने कहा, तो अब तुम जानते हो ध्यान क्या है? आदमी ने कहा, हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि ध्यान क्या है। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसे आजकल हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कई लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे अपने मन को शांत या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो वे निराश हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप मजबूरी से कर सकें, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तब होती है जब आप तैयार होते हैं। कहानी में जब उस आदमी ने आखिरकार अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया और दिल की गहराई से कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, तो उसने एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। उसकी सारी कोशिशों का फल मिला और जब उसके सारे लक्ष्य गायब हो गए, उस आत्मसमर्पण के पल में उसे एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। वह बिना किसी इच्छाओं के चुप हो गया और अस्तित्व की सबसे गहरी गहराई में पहुंच गया। तब उसने सच में समझा कि ध्यान क्या है। इसी तरह जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हम उस आदमी की तरह संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ध्यान किसी चीज को हासिल करने या अपने बाहर कुछ खोजने के बारे में नहीं है। यह वर्तमान में रहने, अपेक्षाओं को छोड़ने और बस होने के बारे में है। ध्यान करने के बारे में नहीं है।
कुछ भी हो, अपने आप को शांत और अपने अंदर की शांति के लिए खुला रखना जरूरी है, जो तब स्वाभाविक रूप से आती है जब आपका मन किसी भी तरह की परेशानियों और इच्छाओं से मुक्त होता है। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में उठने वाली किसी भी लक्ष्य, इच्छा या ख्वाब को छोड़ दें। जब आप रोज इस प्रक्रिया को बिना किसी प्रयास या उम्मीद के करते रहेंगे तो एक ऐसा पल आएगा जब कुछ गहरा होगा। उस पल में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, आपको शांति और संतोष का अनुभव होगा। आप हमेशा जो सच्ची शांति और खुशी ढूंढ रहे थे, वो बाहर नहीं बल्कि आपके अपने दिल और दिमाग के अंदर ही है। यह धीरे धीरे आपके अंदर खुलने लगेगा और तब आप समझ पाएंगे